अस्सलाम वालेकुम। क्राइम स्टोरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है मकतूल की बदरू। इसके मुसन्निफ़ हैं इंस्पेक्टर अहमद यार ख़ान। दरिंदा दरिंदा ही होता है, उससे तवक्को नहीं रखी जा सकती कि इंसान बन जाए, लेकिन इंसान दरिंदा बन जाता है। और इंसानों की दरिंदगी देखकर ये कहना पड़ता है कि इंसान सिर्फ़ इंसान नहीं, उसके अंदर दरिंदगी भी होती है। मेरी सर्विस का ये वाहिद केस था जिसके आगे मैंने हथियार डाल दिए थे और मैं हाथ पांव छोड़कर बैठ गया था। ये भारत के एक दूर दराज कस्बे का केस है। वहाँ ज़्यादातर आबादी हिंदू राजपूतों की थी और मुसलमानों की आबादी भी खासी थी। ये शायद मुसलमानों के असरात थे कि वहाँ के बेशतर हिंदू आम हिंदुओं से मुख्तलिफ थे। वो गोश्त तो नहीं खाते थे, लेकिन उनके खाने पीने के तौर तरीके मुसलमानों जैसे थे। आम हिंदू की फितरत में घुटन और मक्कारी ज़रूर होती है। वो ज़मीन के नीचे से वार किया करता है और सामने आकर हाथ जोड़कर झुक जाता है। इस कस्बे के हिंदू ऐसे नहीं थे। वो मुसलमानों के वैसे ही दुश्मन थे जैसे हर हिंदू होता है, मगर उनका अंदाज़ आम हिंदुओं जैसा नहीं था। उनके दिलों में मुसलमानों की नफ़रत थी, लेकिन इजहार किसी और तरीके से होता था। आम हिंदू अदावत की बिना पर मुसलमानों की तरह किसी को कत्ल नहीं किया करता था, क्योंकि हिंदू इतनी दलेर कौम नहीं। मैं जिस कस्बे की बात कर रहा हूँ, वहाँ के हिंदू राजपूतों में ऐसी दलेरी पाई जाती थी कि ज़रूरत पड़ती तो आपस के झगड़े डांग सोटे से तय कर लिया करते थे। एक रोज़ एक हिंदू थाने में आया, कहने लगा कि उसका जवान बेटा लापता हो गया है। उस ज़माने में जवान बेटे और जवान बेटियां आज की निस्बत बहुत कम लापता हुआ करती थी। मैंने सुना कि लापता होने वाला जवान बेटा था तो पहला ख्याल ये आया कि खुद ही कहीं चला गया होगा। मैंने पूछा कि वो कब गायब हुआ है, तो बाप ने बताया कि 5-6 दिन गुजर गए हैं। बाप को भी मेरी तरह शक था कि कहीं चला गया होगा, इसीलिए उसने 5-6 दिनों बाद महसूस किया कि कोई गड़बड़ है। लापता होने वाले का नाम सुरेश था। उसके मुतालिक जो मालूमात मिली वो ये थी कि उसकी उम्र 23 साल थी, शादीशुदा था, शादी को 1 साल गुजर गया था, बीवी की उम्र 18-19 साल थी और वह खूबसूरत लड़की थी। सुरेश किसी पहलू खूबरू नहीं था, रंग सांवला, नक्शो निगार में भी कोई ख़ास बात नहीं थी। उसका जिस्म गट्ठा हुआ था। उसके बाप ने मुझे उसकी तस्वीर दिखाई जिसमें वो अकेला खड़ा था। ये कार्ड साइज़ तस्वीर थी जो बाहर सड़कों पर कैमरे रखे हुए किसी फ़ोटोग्राफ़र से उतरवाई गई थी। मेरे पूछने पर बाप ने बताया कि उनकी किसी के साथ ऐसी दुश्मनी नहीं कि कोई इंतकामी कार्रवाई के तौर पर उसे यूं गायब कर देता। उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी कोई ऐसी बुरी नहीं थी कि घर से भाग जाता या कहीं जाकर ख़ुदकुशी कर लेता। इससे पहले वो कभी बाहर नहीं गया था, क्योंकि उनका कोई रिश्तेदार कहीं बाहर नहीं था। उसका कोई अजीज़ दोस्त भी किसी दूसरे शहर या कस्बे में नहीं था कि उसके पास चला गया होता। उसके बाप ने बताया कि कोई होता भी तो वो ना जाता। वो कभी भी रात को घर से गैर हाजिर नहीं हुआ था। हो सकता है उसकी अपनी किसी दोस्त के साथ दुश्मनी हो। क्या आपको उसके किसी दोस्त पर शक है? मैंने देखा कि वो जवाब देते झिझक रहा था, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो, जैसे फ़ैसला ना कर सकता हो कि ये बात बताए या ना बताए। मैंने उसकी झिझक को भांपते हुए उसकी हौसला अफजाई की, मगर वो कभी मुस्कुराता था, कभी संजीदा हो जाता। अगर आप बुरा ना मान जाए तो कहूँ, उसने खुशामदियों जैसे लहजे में कहा, आप भी आखिर मुसलमान हैं। उसने बड़ा लंबा लेक्चर देकर कहा कि वर्दी में मेरा कोई मज़हब नहीं, और अगर वो कोई बात दिल में रखेगा तो उसे उसका बेटा नहीं मिलेगा। वो फिर भी बात करते डरता रहा। मेरा ऐसा ही हिंदू था। मैंने उसे बुला लिया और कहा कि इसका डर दूर करे। उसकी शय पर उसने बात की। सुरेश की दोस्ती मुसलमान लड़कों के साथ थी। हम लोग अपने लड़कों को मुसलमान लड़कों से दोस्ती से मना किया करते हैं। मुसलमान गोश्त खाने वाली कौम है, इसलिए मुसलमानों में ऐसी आदतें पैदा हो गई हैं जो हिंदुओं में नहीं होनी चाहिए। मुझे हंसी आ गई। मैंने उसकी और ज़्यादा हौसला अफजाई की और कहा, हिंदू और मुसलमान में जो फ़र्क है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं अपने काम की बात सुनना चाहता हूँ। मुझे उन मुसलमान लड़कों के नाम बताओ जिनके साथ सुरेश की दोस्ती या दुश्मनी थी। ये भी बताएं कि दुश्मनी कैसी थी।
क्या दुश्मनी इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने या उनमें से किसी एक ने उसे कहीं गायब कर दिया है? मैं ये नहीं बता सकता कि उसकी दुश्मनी किसी के साथ थी या नहीं। वो ज़्यादातर उन्हीं के साथ रहता था। मैंने सुना है कि वो ताश खेलते थे। ऐसा हो सकता है कि वो जुआ भी खेलते हों और जुएबाजी में उनके दरमियान कोई गड़बड़ हो गई हो। आप जानते हैं कि मुसलमान बदमाशी में आखिरी हद तक पहुंच जाया करते। उसने बात पते की कही थी। ये इशारा बड़ा अच्छा था। उसने मुझे सुरेश के 3 दोस्तों के नाम बताए। मैंने उसे कुछ और ज़रूरी बातें पूछकर रिपोर्ट दर्ज कर ली और जो कागजी कार्रवाई करनी थी कर ली। ये हिंदू दरमियाने दर्जे का दुकानदार था। उसने अपने बेटे की शादी एक अमीर आड़ती की बेटी से की थी। सिर्फ एक शक रह गया था। हिंदू आड़ती, थोक फरोश और साहूकार हफ्ते में एक बार इर्द गिर्द के देहात में वसूलियों के लिए जाया करते थे। मुझे शक हुआ कि सुरेश वसूलियों के लिए गया होगा और वापसी में राजनों के हाथ चढ़ गया होगा। उसके बाप ने यह कहकर मेरा शक रफ़ा कर दिया कि देहात के किसी भी दुकानदार के साथ उसका कारोबार नहीं और वो साहूकारा भी नहीं करता। सुरेश के 3 दोस्त मेरे बुलावे पर थाने में आए। तीनों मुसलमान थे। उनसे मैंने अलग अलग पूछ गुछ की। उनमें से एक रिसालदार मेजर का बेटा था। बाप सर्विस में था। उसकी ज़मीन खासी थी जिसकी देखभाल के लिए ये नौजवान घर रहता था। उसकी माँ और बहन भाई भी कस्बे में ही थे। रिसालदार और सूबेदारों के बेटे अमूमन खुदसर और आवारा हुआ करते थे। जब जवान होते थे तो फ़ौज में भर्ती करा दिए जाते थे। 18-19 साल की उम्र का ये नौजवान अमीर ज़ादा लगता था। दूसरा एक ज़मींदार का बेटा था। उसका अंदाज़ भी अमीर ज़ादों वाला था। और तीसरा एक खुशहाल बेवा का बेटा था। तीनों को देखकर मेरा पहला तासुर ये था कि अय्याश, खुशतबा, बेफिक्रे और आवारा हैं। मुझे बताया गया था कि सुरेश में खूबसूरती वाली कोई बात नहीं थी। ये तीनों नौजवान शक्ल सूरत और जिस्मों के लिहाज से पुरकशिश थे। इससे मेरे जहन में सुरेश की बीवी के मुतल्लिक़ कुछ और शकूक पैदा हुए। तीनों को मैंने अलग अलग अपने पास बिठाया और उनके साथ अपने हमजोलियों की तरह बातें की। उनमें से हर एक मेरे साथ बेतकल्लुफ़ हो गया। तीनों ने एक ही जैसी बातें बताई। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि सुरेश जिंदा दिल है, आदात और अतवार मुसलमानों जैसी हैं और सिर्फ मुसलमानों के साथ उठता बैठता है। वो उन दोस्तों के घरों का पका हुआ गोश्त भी खाया करता था। ये सब ताश खेला करते थे और कभी कभी चंद आनों की बाजी लगाकर जुआ भी खेल लेते थे। लेकिन जुआ उनकी आदत नहीं, कभी कभार का शुगल था। उनमें से जो सबसे ज़्यादा जीत जाता वो जीते हुए पैसे सबको खिला देता था। मैंने बहुत कुरेदा, बहुत चिरा की, बात से बात निकाली, लेकिन मुझे हल्का सा भी इशारा न मिला कि इनमें से किसी की भी सुरेश के साथ दुश्मनी थी। मैंने उनसे पूछा कि वो कहाँ चला गया होगा। तीनों ने अलग अलग एक ही जैसा जवाब दिया कि उन्हें कुछ पता नहीं और वो खुद हैरान है कि वो कहाँ गायब हो गया है। सुरेश के बाप और दूसरे रिश्तेदारों ने भी उन लड़कों से पूछा था कि वो कहाँ गया है और क्यों गया है। मैंने तीनों को इकट्ठा बिठा लिया और उन्हें कहा कि सोचो, शायद कोई वजह या कोई इशारा तुम्हारे जहन में आ जाए। क्या वो लापता होने से पहले परेशान था? वो खुश रहने वाला लड़का था, लेकिन जब परेशान होता तो बहुत ही परेशान होता था। परेशानी की वजह उसकी बीवी है। वो उससे खुश नहीं रहती, अक्सर अपने माँ बाप के यहाँ चली जाती है। हमें यकीन है कि वो सुरेश को पसंद नहीं करती, किसी और को पसंद करती होगी, इसीलिए ज़्यादातर मैके रहती है। हम तीनों में से किसी को मालूम नहीं कि ऐसी बात है। मुझे शक है कि वो तुम में से किसी को पसंद करती है। मैंने हंसते हुए कहा, मालूम नहीं आप मेरी बात पर यकीन करेंगे या नहीं। रिसालदार मेजर के बेटे ने कहा, मैं ये नहीं कहता कि हम तीनों शरीफ लड़के हैं। सुरेश की बीवी की बात करता हूँ। हम उसके घर जाते रहते हैं, उसकी बैठक में बैठते हैं। उसकी बीवी शर्माने वाली लड़की नहीं, हमारे सामने आती है, खुलकर दोस्तों की तरह बातें करती है। कई बार बाहर खेतों में, नदी पर हम में से किसी न किसी को मिली है, रुक कर गपशप भी लगाती है। लेकिन अल्लाह जानता है कि हम तीनों में किसी ने कभी नीयत ख़राब नहीं होने दी। इसकी वजह यह है कि सुरेश हमारा दोस्त है। वो कहा करता है कि उसे मुसलमान अच्छे लगते हैं। उसके घर की इज्जत पर हाथ डालकर उससे ये नहीं कहलवाना चाहते कि मुसलमान कमीने होते हैं। ऐसी बात तो नहीं कि उस लड़की ने किसी के साथ मरासिम पैदा कर रखे और उन दोनों ने मिलकर सुरेश को कहीं गायब कर दिया।
हमें ऐसा शक हुआ था और हम तीनों ने सुरेश के बाप से कहा था कि वो सुराग लगाने की कोशिश करे कि सुरेश की बीवी के किसी के साथ मरासिम थे। अगर वो आदमी मिल जाए तो हम उससे बेइज्जती का इंतकाम लेंगे, मगर ऐसा कोई सुराग नहीं मिला। ये तो मैंने खुद भी सोचा था कि ऐसी बात होती तो लड़की यहाँ ना होती। एक लड़की के लिए ये काम आसान भी नहीं था। ऐसे काम के लिए किसी बड़ी दलेर मर्द की और ऐसे मर्द की ज़रूरत थी जो कस्बे से बाहर होता और जिसे हमेशा कस्बे से बाहर ही रहना होता। इस सूरत में सुरेश का कत्ल ज़रूरी था। उन 3 नौजवानों ने मुझे अपने एक और दोस्त का नाम बताकर कहा कि वो सुरेश का दोस्त भी है और पड़ोसी भी, और शायद उसके घर के अंदर की बातें भी बता सके। इसके साथ ही उन्होंने ये इंकिशाफ किया कि सुरेश की एक जवान बहन 2 साल से बेवा होकर घर बैठी है और उसके मुतालिक कुछ किस्से कहानियाँ मशहूर हैं। मैंने उनसे तफसील पूछी तो उन्होंने कहा कि वो सुरेश के उस दोस्त से ही पूछें। उन तीनों को मैंने थाने में ही खाना खिलाया और कहा वो मेरी मदद के लिए मौजूद रहें। उनका ये डर मैंने ख़त्म कर दिया था कि वो मुश्तबा हैं। एक कांस्टेबल को भेजकर सुरेश के उस चौथे दोस्त को बुला लिया। उसके आने तक मैंने एएसआई से कहा कि वो मुखबरों को बुलाकर सुरेश के घरेलू हालात मालूम करे। एएसआई को ज़्यादा हदायत जारी करने की ज़रूरत नहीं थी। उसे मालूम था कि इस किस्म के केस में क्या कुछ मालूम किया जाता है। सुरेश का ये दोस्त एक मुसलमान दुकानदार का बेटा था। उम्र 22-23 साल, साफ़ सुथरे रंग और बड़े अच्छे नक्शो निगार का जवान था। कुछ घबराया हुआ था। मैंने उसे उसके 3 दोस्त दिखाकर कहा कि वो घबराए और डरे नहीं, मुझे उसकी मदद की ज़रूरत है। उससे मैंने वही बातें पूछी जो उन 3 नौजवानों से पूछ चुका था। उसने वही जवाब दिए जो ये लड़के दे चुके थे। उन तीनों की तरह ये नौजवान भी ज़हीन था। मैंने उसे कहा कि वो सुरेश की बीवी के मुतालिक बहुत कुछ जानता होगा क्योंकि वो उसके पड़ोस में रहता है। चाल चलन की बहुत बुरी लगती है लेकिन पूरी तरह पाक और साफ़ है। वो खूबसूरत, हंसमुख और बच्चों की तरह खिलंडरी है, शर्माती नहीं। मर्दों की तरफ देखती है तो ऐसे लगता है जैसे उसकी आंखें भी मुस्कुरा रही हों। मेरे ये 3 दोस्त मालूम नहीं आपको क्या बता चुके। मैं आपको सही बात बताता हूँ। मेरा सुरेश के घर आना जाना है। उसकी बीवी हमारे घर आती है, ऐसी बेतकल्फ़ी से बातें करती है कि मर्द किसी और ही धोखे में आ जाते हैं। 3 लट्ठे जवान इस लड़की से बेइज्जती करवा चुके हैं। वो सुरेश को क्यों पसंद नहीं करती? शायद उसके रंग की वजह से। एक वजह यह भी है कि सुरेश अपने दोस्तों में हंसता खेलता है लेकिन घर में वो बड़े रौब से रहता है। अपनी बीवी पर हुक्म चलाता है, बीवी उसे पल्ले नहीं बांधती। सुरेश परेशान रहता है। सुरेश हिंदुओं की तरह बुज़दिल और फ़रेबकार है या उसकी आदतें मुख्तलिफ हैं? उसकी आदतें हम जैसी हैं। दलेर इतना है कि हम उसे बेवकूफ़ कहा करते हैं। सुना है उसकी एक जवान बेवा बहन है। मैंने इस शक पर उसकी बहन के मुतालिक पूछा कि वो उसकी गुमशुदगी या कत्ल का बायस हो सकती है। मुझे सबसे पहले लापता होने का बायस या पस मंज़र मालूम करना था। घर में 2 खूबसूरत और जवान लड़कियों की मौजूदगी घर के किसी मर्द के कत्ल का बायस भी बन सकती थी। ये जवान और बेवा बहन कैसी है? मुझे शक है कि यही बहन सुरेश की गुमशुदगी की ज़िम्मेदार है। वो अच्छे चाल चलन की औरत नहीं। उसकी उम्र 25-26 साल है। उसका रंग सुरेश की तरह सांवला नहीं, साफ़ सुथरा हल्का गंदमी रंग है और नक्श बहुत तीखे हैं। कस्बे से 1 मील दूर नदी से ऊपर सब्जियों का एक बाग है। उसका मालिक अब्दुर्रहीम जवान आदमी है। उसका ज़मींदारा खासा है। कुछ अरसे से सुरेश की बहन वहाँ जाती है और अब्दुर्रहीम उसके लिए वहाँ मौजूद होता है। उस औरत का नाम ऊषा है। पहल तो मैं इसे अफवाह समझता था लेकिन अपनी आंखों देखा तो यकीन आ गया। सुबह सवेरे औरतें नदी पर जाती हैं, ऊषा भी जाती है। मैं 3 बार उसके ताक़ुब में गया। एक सुबह मैंने देखा कि अब्दुर्रहीम अपने बाग में टहल रहा था। मैं छुप कर देखता रहा। ऊषा एक और तरफ से बाग में दाखिल हुई और मैंने उसे अब्दुर्रहीम के साथ उस मकान में जाते देखा जो बाग में है। इसके बाद भी मैंने उसे बाग में देखा। सुरेश को मालूम था
उसे अब कोई 2 महीने हुए पता चला था। मुझे बहुत पहले का पता था। मैंने उसे ज़िक्र करना मुनासिब ना समझा। अपनी बहन के मुतालिक कौन ऐसी बात सुनता है। मैं आपको एक और बात बताऊं, सुरेश मेरा दोस्त है, मेरे साथ खाता पीता भी है। उसकी इज़्ज़त को मैं अपनी इज़्ज़त समझता हूँ। एक सुबह उषा को मैंने बाग में से निकलते देखा तो फसलों की ओट में उसे रोक लिया। मैंने उसे कहा, उषा, तुम्हारे भाई ने दोस्तों में और सारे शहर में अपनी इज्जत बना रखी है, तुम उसकी इज्जत तबाह कर रही हो, पास आ जाओ। उसे ज़रा सी भी शर्म महसूस न की। मेरी छाती पर हल्के से दोनों हाथ मार कर बोली, तुम पड़ोसी होकर मेरी बात ना पूछो तो मैं क्या करूं? वादा करो तो मैं बाग में नहीं आया करूंगी। मुझे याद आ गया कि उसने मेरे साथ कुछ अरसा पहले बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश की थी। मैं उसके इशारे समझ भी गया था, लेकिन अपने दोस्त की इज़्ज़त के साथ खेलने को मैं गुनाह समझता था। मैं उसे कुछ और कह रहा था, वो कुछ और समझ रही थी। मैंने उसे फिर अच्छी तरह समझाने की कोशिश की तो भी वो ना समझी। कहने लगी, मैं वादा करती हूँ कि उसके पास नहीं जाया करूँगी, सारी उम्र के लिए तुम्हारी हो जाऊँगी। मुझे मुसलमान कर लो और मेरे साथ शादी कर लो। मुझे खाविंद की ज़रूरत है, मुझे खाविंद की मोहब्बत चाहिए। मैं तन्हाई की ज़िंदगी से तंग आ गई हूँ। अगर मुझे कोई किसी से मिलने मिलाने से रोकेगा तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। उसके आंसू बहने लगे और मैं उसे वहीं खड़ा छोड़ कर आ गया। यहाँ मैं आपको हिंदुओं के इस जुल्म और बेरहमी के मुतालिक कुछ बताता हूँ जो वो बेवा औरतों पर करते हैं। अब नई तहजीब के हिंदू शायद इस पाबंदी को कबूल नहीं करते, लेकिन ऐसी मिसालें बहुत ही कम हैं। उनके यहाँ पाबंदी यह है कि बेवा दूसरी शादी नहीं कर सकती, ख़ां वो शादी की एक ही रात गुजार कर बेवा हो जाए। बच्चों वाली औरत बेवा हो जाए तो बच्चों से दिल लगा लेती है, मगर नौजवानी और भरपूर शबाब में औरत बेवा हो जाए तो वही जानती है कि उस पर क्या गुजरती है। जैसा कि सुरेश की बहन उषा ने कहा था कि मुझे खाविंद की मोहब्बत की ज़रूरत है। वो तन्हाई की ज़िंदगी से तंग आ गई थी। ये जो आप अखबारों में पढ़ा करते हैं कि भारत में फ़लाँ शहर में हिंदुओं ने मुसलमानों पर हमला कर दिया और उनकी औरतों की बेहुरमती की, इससे हमारा खून खौला करता है। हिंदुओं के लिए औरत की बेहुरमती कोई ख़ास बात नहीं। सन 1947 में मशरक़ी पंजाब और कश्मीर में हिंदुओं ने मुसलमानों का कत्लेआम किया और बहुत बड़े पैमाने पर मुसलमान औरतें अगवा और बेआबरू की थी। ये हिंदुओं के लिए खेल है। अपनी औरतों के साथ भी वो ऐसा ही सलूक किया करते। ये तो हिंदुओं में रस्म थी कि कोई आदमी मर जाए तो उसकी बीवी को उसकी लाश के साथ जिंदा जला दिया जाता था। यह ज़ालिमाना रस्म कानूनन मुग़लों ने ख़त्म की थी। भारत के मौजूदा कानून में भी ये जुर्म है, लेकिन ये रस्म जिसे सती कहते हैं हिंदुओं के यहाँ अभी तक मौजूद है और मालूम होता है कि हिंदू इसे असरे नौ जिंदा कर रहे हैं। भारत से सती की खबरें आती रहती हैं। सती को जुर्म करार दिए जाने के बाद बाज़ हिंदू अपनी जवान पैगाम को मिथिला, बनारस या हरिद्वार भेज देते हैं। ये उनके बहुत बड़े मंदिर हैं। ये जवान औरतें वहाँ दुनिया से ताल्लुक़ तोड़कर खामोश ज़िंदगी गुजारती और पंडितों की अय्याशी का ज़रिया बनी रहती हैं। हिंदुओं ने जगह जगह आश्रम खोल रखे हैं जो एक तरह के दारुल अमान हैं। कुछ बेवा लड़कियाँ वहाँ भेज दी जाती हैं। आपने मेरे भाई तबीर हुसैन रिजवी की एक तफ्तीशी कहानी पढ़ी होगी जिसमें उन्होंने इन आश्रमों में औरतों की दरपर्दा ज़िंदगी की बड़ी शर्मनाक तफसीलात पेश की थी। हर औरत सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी तस्कीन चाहती है, खाविंद का दिली प्यार चाहती है, बच्चे चाहती और घर आबाद करना चाहती है। ये उसकी फितरत के मुतालबे हैं जो पूरे ना हों या उन्हें ज़बरदस्ती दबाया जाए तो इस किस्म की वारदातें होती हैं जो मैं आपको सुना रहा हूँ। सुरेश की उस दोस्त ने मुझे बताया, सुरेश को जब पता चला कि उसकी बहन अब्दुर्रहीम के पास जाती है तो वो बहुत परेशान रहने लगा। एक रोज़ उसने मुझे बताया कि अब्दुर्रहीम के साथ उसकी लड़ाई हो गई है और उसने अब्दुर्रहीम से कहा है कि वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। ये कब का वाक़या है? मुश्किल से 1 महीना गुजरा है। सुरेश बहुत भड़का हुआ था। अपनी बहन को भी उसने मारा पीटा होगा। ये उसकी एक और मजबूरी है। वो अपनी बहन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। उषा दरअसल शैतान फितरत औरत है। सुरेश की बीवी सिर्फ सुरेश को ही नापसंद नहीं करती, उसे इस ख़ानदान से नफ़रत है
जिसकी वजह यह है कि उषा तबीयत की हुसीली है। वो सुरेश की बीवी के पीछे पड़ी रहती है। मैं उनके पड़ोस में रहता हूँ। उनके घर आए दिन लड़ाई झगड़ा रहता है। सुरेश की माँ भी और बाप भी उषा का साथ देते हैं। वो सुरेश की सुनती नहीं। उसकी बीवी उसे बुज़दिल और न जाने क्या क्या कहती है। वही सुरेश जो बाहर सही मानों में जवां मर्द और दलेर होता है, घर में जैसे मर ही जाता है। उसके लिए दूसरी मुसीबत उसके ससुराल ने खड़ी कर रखी है। उसकी बीवी अपने माँ बाप को जाकर बताती है कि सुरेश के घर वाले उसके साथ क्या सलूक करते हैं। इसके जवाब में लड़की के माँ बाप सुरेश के पीछे पड़ जाते हैं और उसकी खूब बेइज्जती करते हैं। वो अमीर कबीर लोग हैं और असरो रसूख वाले भी हैं, इसलिए वो सुरेश के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। इससे वो और ज़्यादा परेशान रहता था। तुम्हारी अपनी राय क्या है कि वो घर के हालात से तंग आकर घर से भाग गया है? मेरी राय तो यही है, बहन बदकार हो और भाई के सर चढ़ी रहे और भाई उसका कुछ भी ना बिगाड़ सके तो ऐसे भाई को खुदकुशी कर लेनी चाहिए या वो मुंह छुपाने के लिए घर से भाग जाए। मेरे अजीज़ भाई, तुम मेरी बहुत मदद कर सकते हो। सुरेश के घर के हालात देखते रहो। अपने घर की औरतों से कहो कि वहाँ जाकर उसकी माँ, बहन और बीवी की बातें सुना करें। शायद कोई खुराक खोज, कोई सुराख मिल जाए। अगर बाग वाले अब्दुर्रहीम के साथ तुम्हारी दोस्ती या मेल मुलाकात हो तो उस पर भी नज़र रखो। उसके साथ तो हमारी लड़ाई है। मैं और ये तीनों लड़के एक रोज़ अब्दुर्रहीम के पास गए थे और उसे कहा था कि सुरेश हमारा दोस्त है, हम दोस्ती का हक अदा करने आए हैं और तुम उसकी बहन की इज्जत के साथ ना खेलो। वो 2 बच्चों का बाप है। हंस पड़ा और कहने लगा कि तुम बच्चे हो, अभी इन कामों में ना पड़ो। हमने उसे बरखुरदारी से कहा कि वो इस बदकारी से पास आ जाए। तुम चारों हिंदुओं की दोस्ती तर्क कर दो। हिंदू हमारा दुश्मन है। जिस रोज़ हिंदुओं को मौका मिलेगा वो हमें कत्ल करेंगे और हमारी औरतों को ख़राब करेंगे। तुम नादान हो। उसके साथ बहस होती रही और वो गुस्से में आ गया। हमने उसे कहा कि हम दोस्ती का हक अदा करके ही रहेंगे। वो कहने लगा, तुम मुझे कत्ल करोगे? हमारे एक दोस्त ने कहा कि हम जो कुछ करेंगे किसी को पता नहीं चलेगा और तुम जिंदा रहे तो सारी उम्र याद रखोगे। वो बड़ा ढीठ आदमी है। कहने लगा कि मैं तुम्हारे माँ बाप को बताऊंगा कि तुम सुरेश की बहन और बीवी के जाल में फंसे हुए हो और तुम चोरी चकारी करके उन्हें माल खिला रहे हो। उसकी इस धमकी से हम कुछ डर गए, लेकिन हमने उसे धमकियाँ दी और आ गए। इसके 2-4 दिन बाद की बात है कि मैंने उषा से बात की थी कि वो अपने भाई की इज्जत को बर्बाद ना करे, लेकिन उसे बात समझने की बजाय मुझे फांसने की कोशिश की। मैंने अपने उन दोस्तों को बताया और इन्हें कहा कि अब्दुर्रहीम ने इस लड़की पर ज़बरदस्ती कब्जा नहीं कर रखा, वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ जाती है। हमें इस मुसीबत में पड़ने की ज़रूरत नहीं। उस नौजवान से मुझे बहुत कुछ मिल गया। कुछ और भी उससे पूछा और मेरे जहन में 2 शकूक पुख्ता हो गए। एक ये कि सुरेश के घर के हालात और बहन के चाल चलन से वो तंग था, इसलिए भाग गया। दूसरा ये कि उसने अब्दुर्रहीम के साथ लड़ाई मोल ली। फिर उसके दोस्तों ने अब्दुर्रहीम को धमकियां दी और उनका झगड़ा हुआ। अब्दुर्रहीम ने सुरेश को कत्ल कर दिया या करवा दिया। लिहाजा मेरा मुश्तबा नंबर 1 अब्दुर्रहीम था। मैं उसे नहीं जानता था। हर थानेदार ने अपने इलाके के सरकर्दा अफराद से वाकफियत हासिल की हुई होती है, ख़ाँ वो नेक कामों में सरकर्दा हों ख़ाँ जराइम में। अब्दुर्रहीम से मैं वाकिफ़ नहीं था। मेरे सामने उसका जिक्र कभी नहीं आया था। इसका मतलब ये था कि वो कोई ख़ास आदमी नहीं था। मेरा एक कांस्टेबल उसे जानता था। उसने बताया कि अब्दुर्रहीम खुशहाल ज़मींदार है और वो नेक नाम नहीं। मुख्तसर ये कि उसके मुतालिक मुझे ऐसी रिपोर्ट मिली जिसने मेरा शक मज़ीद पुख्ता कर दिया, लेकिन उसके ख़िलाफ़ मुझे किसी ठोस शहादत की ज़रूरत थी। सारे काम एक ही दिन में नहीं हो जाया करते। तफ्तीश और सुराख रसानी वक्त तलब काम है। मेरे पास और भी कई काम थे। एएसआई के पास भी बहुत से केस थे। मैंने 3-4 दिनों बाद सुरेश के बाप को बुलाया और मैं उस पर बरस पड़ा। अपने बेटे के लिए तुम लोगों ने अपना घर जहन्नुम बना रखा था और अब उसे ढूंढते फिरते हो। मैंने तुमसे पूछा था कि वो अपनी बीवी के साथ खुश रहता था तो तुमने कहा कि हाँ खुश रहता था। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारी बेवा बेटी बाग में अब्दुर्रहीम के पास जाती है और तुम्हारा बेटा उसे मना करता था और तुम और तुम्हारी बीवी उसे बुरा भला कहते थे? मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने अपनी बेटी को इजाज़त दे रखी थी कि वो किसी के साथ याराना गांठ कर बेवकी मज़े से गुजारे?
बूढ़े का मुंह खुल गया और उसके हाथ ऊपर उठकर अपने आप ही मेरे आगे जुड़ गए। उसकी जैसे ज़बान ही बंद हो गई। वो मेरे इल्ज़ाम की तरदीद भी नहीं कर रहा था। क्या तुमने अब्दुर्रहीम के साथ कभी बात करने की नहीं सोची थी? तुम चंद सरकर्दा आदमियों से कहकर अब्दुर्रहीम के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करा सकते थे। वो चुड़ैल है महाराज। ख़राब अपनी लड़की हो तो हम दूसरों के ख़िलाफ़ क्या कर सकते हैं? फिर तुम अपनी बेटी के हक़ में अपने बेटे के ख़िलाफ़ क्यों हो गए थे? हम उसे किसी ख़ास वजह से यकीन दिलाना चाहते थे कि उसकी बहन पर गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मेरा बेटा बड़ी सख्त तबीयत का है। हमें डर लगा रहता था कि वो अपनी बहन को जान से मार डालेगा। मुझे उन लोगों की इज्जत बेइज्जती का ज़रा सा भी गम नहीं था। मैंने उनके बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी। उसकी तफ्तीश के लिए मेरे लिए वो बाइस मालूम करना ज़रूरी था जिसने लड़के को लापता किया था। सुरेश के दोस्तों ने मुझे जो बातें बताई थी, मुझे उनकी तस्दीक की ज़रूरत थी। मुझे सुरेश के बाप पर गुस्सा इसलिए आया था कि उसने मुझे इंतहाई ज़रूरी बातें नहीं बताई थी। अब उसने तस्दीक कर दी। उसने ये भी कहा कि उषा सुरेश की बीवी को हर वक्त परेशान रखती थी और सुरेश के ससुराली सुरेश की जान को आए रहते थे। अगर तुम्हारा बेटा घर के हालात से तंग आकर भाग गया है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे एक शक है, वही जो आपने नाम लिया है, अब्दुर्रहीम। उसने मेरे बेटे को गायब किया होगा। ये शक कब पैदा हुआ? पहले क्यों ना बताया? उसे दो हिंदुओं के नाम लेकर कहा, उन्होंने ये शक किया है। उनकी बातें सुनकर मुझे भी ख्याल आया है कि ऐसे हो सकता है। एक रोज़ सुरेश ने मुझे सख्त गुस्से में कहा था कि उषा और अब्दुर्रहीम किसी रोज़ उसके हाथों कत्ल होंगे। मैंने उसे कहा था कि वो ऐसी बात अब्दुर्रहीम से न कह बैठे। कहीं ऐसा ना हो कि कत्ल होने से पहले उसके हाथों वो खुद कत्ल हो जाए। मुझे तो ये शक है कि मेरा बेटा कत्ल हो गया है। ये शक तो मुझे भी था। मैंने दूसरे दिन सुरेश की बहन उषा को थाने बुला लिया। उसका बाप साथ था। बाप को मैंने अलग बिठा दिया। उषा अच्छे चाल चलन की औरत नहीं थी, लेकिन उसे देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। कुदरत कद बुत के लिहाज से उसमें बड़ी कशिश थी और खुदा ने उसे शक्ल सूरत भी बड़ी अच्छी दी थी, मगर उसकी किस्मत बहुत ही बुरी थी। 25 साल भी कोई उम्र होती है? उसे किसी की बीवी होना चाहिए था। उसे देखकर हर जवान हिंदू कहता होगा कि वो उषा के साथ शादी कर ले, लेकिन इस बेबुनियाद मज़हब ने बेवा पर बड़ी ज़ालिमाना पाबंदी आयद कर रखी थी। मैंने उसके साथ हमदर्दी की बातें की और उसके मज़हब ने जो जुल्म कर रखा था उसका मैंने खुल कर जिक्र किया। उसके आंसू बहने लगे। उसे मोम की तरह पिघला कर मैंने उसे अपने सांचे में ढालना शुरू कर दिया। वो जब पूरी तरह मेरे कब्ज़े में आ गई तो मैंने उसे एहसास दिलाए बगैर कि मैं तफ्तीश कर रहा हूँ, उससे बाकायदा पूछ कुछ शुरू कर दी। मैंने उससे जो कुछ पूछा और जो उसने जवाब दिए वो बड़ी लंबी बात है। सारी बात सुनाने की ज़रूरत नहीं, उसके अहम हिस्से सुना देता हूँ। तुम्हें अपने भाई से इतनी ज़्यादा नफ़रत थी कि वो लापता हो गया और तुम्हें इसका कोई अफसोस नहीं? तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि तुम्हारा भाई मिल जाएगा या नहीं? ये आपको कैसे शक हुआ है कि मुझे अपने भाई का गम नहीं? मैंने कुछ ऐसी बातें सुनी हैं जिनसे मुझे शक होता है। झूठ ना बोलना उषा, मुझे सब कुछ मालूम है। सुरेश तुम्हारी वजह से लापता हुआ है और उसका मुजरिम अब्दुर्रहीम है। देखो उषा, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि तुम्हारी दोस्ती किसके साथ है और दुश्मनी किसके साथ है। मेरी दिलचस्पी तुम्हारे भाई के साथ है। वो चौंक कर मुझे देख रही थी। तुम्हें मालूम है कि सुरेश की अब्दुर्रहीम के साथ लड़ाई हुई थी और दोनों ने एक दूसरे को कत्ल की धमकियां दी थी। मैं हैरान हूँ कि एक औरत अपने भाई की बजाय एक गैर मर्द का साथ दे रही है। आप गलत कह रहे हैं। मैंने उस गैर मर्द का साथ छोड़ दिया है। मैंने उसे कह दिया है कि तुम्हें मालूम है मेरा भाई कहाँ है। तुमने ऐसा क्यों कहा था? तुम्हें ऐसा शक क्यों हुआ था? अब्दुर्रहीम ने एक रोज़ मुझे बताया था कि सुरेश ने उसे कत्ल की धमकी दी है। सुरेश के साथ उसकी अच्छी खासी लड़ाई हुई थी। अब्दुर्रहीम ने कहा था कि अपने भाई से कह देना कि मुझसे टक्कर लेगा तो उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। मैंने उसे कहा था कि वो मेरे भाई के मुतालिक ऐसी बातें ना करे, वरना मैं उसके पास आना छोड़ दूंगी। उस रोज़ बात आई गई हो गई। चंद दिनों बाद सुरेश लापता हो गया। उसे इधर उधर तलाश करते रहे।
मैं ये उम्मीद लगाए बैठी रही कि वो नाराज़ होकर चला गया है, वापस आ जाएगा। 5-6 दिन गुजर गए तो मुझे यकीन हो गया कि अब्दुर्रहीम वार कर गया है। मैंने उसे साफ कहा कि मेरा भाई मुझे वापस कर दो। वो कस्में खाने लगा, लेकिन मैंने एतबार ना किया। अब्दुर्रहीम काबिल एतबार हो भी नहीं सकता। वो मेरे साथ दोस्ती करके अपनी बीवी को धोखा दे रहा था। मैं उसके पीछे पड़ी रही और वो मुझसे ये मनवाने की कोशिश करता रहा कि मेरे भाई की गुमशुदगी में उसका ज़रा सा भी अमल दखल नहीं। मैंने उसके साथ कता ताल्लुक़ कर लिया है। मैं ये बात किसी से कह नहीं सकती थी। मैं आपका इंतज़ार करती रही। मैंने सोचा था कि आप मुझसे ना मिले तो मैं आपके पास खुद ही आ जाऊंगी और आपको बता दूंगी कि मेरे भाई को अब्दुर्रहीम ने गायब किया है और शायद कत्ल भी करवा दिया है। मेरा ख्याल है कि तुम सुरेश की बीवी को तंग करती हो और बीवी उसे तंग करती रही है, इसलिए वो घर से भाग गया है। उस लड़की के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है? वो कोई तसल्ली बख्श या कोई ठोस जवाब ना दे सकी। मुझे उसके जवाब की ज़रूरत भी नहीं थी। मैं कुछ और मालूम करना चाहता था। अपनी ज़रूरत के मुताबिक उस पर सवालों का जाल फेंका। बहुत देर पूछ गुछ और जिरा के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि उषा को सुरेश की बीवी के ख़िलाफ़ कोई ठोस शिकायत नहीं थी। उस लड़की ने भी उषा से कहा था कि वो ख़ानदान की बदनामी का बायस ना बने। इसके अलावा उषा उस लड़की से इसलिए भी जलती थी कि ये लड़की अपने आप को उषा से ज़्यादा खूबसूरत समझती थी। क्या मेरा भाई मिल जाएगा? उसकी आंखों में आंसू थे। अगर ज़िंदा हुआ तो मिल जाएगा, लेकिन जो शक तुमने जाहिर किया है अगर वो सही निकला तो फिर तुम खुद सोच लो। उसके आंसू देखकर मुझे उस पर तरस आ गया और उसके चाल चलन के मुतालिक सोचा तो मुझे और ज़्यादा अफसोस हुआ। मैंने कहा, उसे तुम्हारे गुनाहों की सज़ा मिली है। वो कुछ देर मेरे मुंह पर नज़रें जमा कर चुप रही, फिर उसका सर झुक गया। मैं बोल बोल कर थक गया। मैं भी चुप रहा। आखिर उसने सर उठाया। हाँ, मैं पापी हूँ, लेकिन ये पाप मेरे मज़हब का है। क्या कोई जवान औरत खाविंद के बगैर रह सकती है? औरत की रूह प्यार की प्यासी होती है। हिंदू बेवा प्यार की तलाश में मारी मारी फिरती है, मगर मर्द की फितरत ऐसी है कि वो प्यार का धोखा देकर औरत को खिलौना बना लेता है। आपको मालूम होगा कि कोई मुझ जैसी बदनसीब लड़की बेवा हो जाए तो उसकी सहेलियां उसका साथ छोड़ देती हैं। माँ बाप अपनी बेटियों को जवानी में बेवा हो जाने वाली लड़की के पास बैठने से रोक देते हैं। यही सलूक मेरे साथ हुआ। सुरेश की बीवी जो हमारे घर में रहती है मुझसे दूर रहने की कोशिश करती है। उसने मुझे साफ कह दिया था कि मेरे कमरे में ना आया करो। उसे उसके माँ बाप ने मेरे साथ बोल चाल से मना कर रखा है। अपने घर की लड़की मुझसे नफरत करती है। क्या ये मेरा गुनाह है कि मेरा खामिन मर गया है? क्या अपने खामिन को मैंने कत्ल किया है? इससे बेहतर तो सती की रस्म थी। औरत को उसकी खामिन की लाश के साथ ही जला दिया जाता था। वो एक ही बार जलकर राख हो जाती थी। बेवगी में पल पल नहीं जलती थी। बेवा से तो उसका बाप भी नफरत करता है। क्या आप समझते हैं कि मैं एक गैर मर्द के पास चोरी छुपे जाकर खुश होती हूँ? मैं अपने आप को कोसती हूँ, लेकिन मैं रह भी नहीं सकती। जहाँ तक तफ्तीश का ताल्लुक था, मुझे उसकी इन बातों के साथ कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये मैंने आपकी दिलचस्पी की खातिर लिख दी है ताकि आपको पता चल जाए कि हिंदू मज़हब दरअसल है क्या। उषा अपने आप को कोसती भी थी और रह भी नहीं सकती थी। वो अपने रद्द अमल का इजहार नहीं कर सकती थी। वो कहना ये चाहती थी कि उसकी बदचलनी, और वो भी एक मुसलमान के साथ, इंतकामी कार्रवाई थी जो वो अपने मज़हब और अपने समाज के ख़िलाफ़ कर रही थी। सुरेश की गुमशुदगी के 5वें-6 रोज़ उसके बाप ने रिपोर्ट दी थी। तफ्तीश में मज़ीद 4-5 दिन गुजर गए थे। एक रोज़ सुबह सवेरे इत्तला आई कि नदी में एक लाश पड़ी है। मैं वहाँ गया। अब्दुर्रहीम का बाग कस्बे से 1 मील के लगभग दूर था। नदी उसके करीब से गुजरती थी। उस बाग से तकरीबन 1 मील आगे नदी 90 दर्जे के ज़ाविये पर मुड़ती थी। मोड़ पर चट्टान थी जिससे पानी टकरा कर मुड़ता था। नदी बरसाती थी। जिन दिनों का ये वाक़या है उन दिनों उसमें पानी बहुत थोड़ा था। किनारे के साथ साथ पानी था। मोड़ पर जाकर पानी गहरा हो जाता था, छोटी सी झील की सूरत इख्तियार कर लेता था। लाश उस झील से आगे पानी में पड़ी थी। वहाँ चूँकि पानी गहरा नहीं था, इसलिए लाश बहकर आगे नहीं जा सकती थी। मैंने लाश देखी।
पुरानी थी, बहुत सूज गई थी और कहीं कहीं से खाई हुई भी थी। चेहरा इतना सूजा हुआ कि पहचानना मुश्किल था। मेरी राय ये थी कि ये जो कोई भी था, इसे कत्ल करके लाश झील में फेंक दी गई और ये अब तैर कर ऊपर आई है। लाश पानी में डूब जाती है और 8-10 रोज़ बाद जब ये सूज जाती है तो तैर से उबर कर सतह पर आ जाती है। मैंने पहला काम ये किया कि सुरेश के बाप और ससुर को बुलाया। उन दिनों सुरेश ही एक आदमी था जिसके लापता होने की रिपोर्ट आई थी। मैं मालूम करना चाहता था कि ये लाश सुरेश की है या नहीं। उसका बाप और ससुर आए तो सुरेश की माँ और बहन भी उनके साथ आ गई। उन्होंने लाश को बड़े गौर से देखा। सुरेश के बाप ने वसूख से कहा कि ये लाश सुरेश की है। सुरेश के ससुर ने भी यही कहा। फिर सुरेश की माँ और उसकी बहन उषा बुरी तरह रोने लगी। मुझे अच्छी तरह याद नहीं रहा कि उन्होंने किस किस निशानी से लाश की शनाख्त की थी। एक तो कपड़े थे जो उसने पहन रखे थे और एक पुराने ज़ख़म का निशान बाजू पर था। मैंने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। गुमशुदगी का केस अब कत्ल का केस बन गया था। उषा और उसकी माँ की चीखें और बैन बर्दाश्त नहीं होते थे। माँ बार बार बैन करती थी, हाय डायन मेरे बच्चे को खा गई। हाय मैं किस चुड़ैल को ब्याह लाई थी। वो सुरेश की बीवी को कोस रही थी और सुरेश के ससुर के चेहरे पर कहर उतरा हुआ साफ दिखाई दे रहा था। उसके इस गम को भी मैं समझता था कि उसकी जवान बेटी बेवा हो गई थी और उसे सारी उम्र काबिल नफ़रत औरत बनकर घर बैठना था और उषा की तरह अपने ख़ानदान की बदनामी का बायस बनना था। मुझे उषा की चीख नुमा आवाज़ सुनाई दी, ये है मेरे भाई का कातिल। मैंने उधर देखा, बहुत से तमाशाई इकट्ठे हो गए थे। उषा उनकी तरफ दौड़ी जा रही थी। एक आदमी तमाशाइयों से पीछे हटकर भागने की कोशिश कर रहा था। उषा ने उस तक पहुंचकर उसका गिरबान पकड़ लिया। उस आदमी ने उषा को धक्का देकर गिरबान छुड़ा लिया। मैंने एक कांस्टेबल से कहा कि इस आदमी को इधर लाओ। उषा भी उसके साथ आ गई। वो रोते हुए रट लगाए चली जा रही थी, इसने मेरे भाई को कत्ल किया है, इस पापी ने। ये कहता था मुसलमान हो जाओ, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। वो भाई की लाश देखकर पागल हो गई थी, जो मुंह में आया बकती गई। वो आदमी मेरे सामने आया। अच्छा खूबरू आदमी था, लेकिन उसका रंग पीला पड़ गया था। मैंने उससे नाम पूछा। अब्दुल रहीम, उसने हकलाते हुए कहा। ये छटी हुई बदकार औरत है जनाब, इसकी ना सुने। जब देखो मेरे बाग में पहुंची हुई है और कहती है मुझे मुसलमान कर लो। मैं बीवी बच्चों वाला हूँ। मैं उसके कहने पर तुम्हें फांसी नहीं चढ़ा दूंगा, घबराओ नहीं, तुम्हारी पूरी बात सुनूंगा। तुमने ये लाश देखी थी? हाँ जी देखी थी। मैंने आपको इधर आते देखा, फिर किसी ने बताया कि लाश बरामद हुई है, मैं भी आ गया। तुम सुरेश को अच्छी तरह जानते थे, क्या ये उसी की लाश है? कौन सुरेश? उसने हैरान सा होकर पूछा। मैंने उसे कभी नहीं देखा। उषा का भाई सुरेश। मैंने उषा को परे हटा दिया। अब्दुल रहीम से कहा, उषा को बुलाता हूँ, उसके सामने कहना कि तुम सुरेश को नहीं जानते थे। वो खामोशी से मेरे मुंह की तरफ देखता रहा और मैं उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर जो रंग आ जा रहे थे वो मुझे तसल्ली दे रहे थे कि मुजरिम मिल गया है। अब इकबाल जुर्म कराना और शहादत की फराहमी रह गई है। लाश जा चुकी थी। मैंने सुरेश के बाप और उसकी माँ और उसके ससुर से कहा कि वो थाने चलें। उषा को अलग करके अच्छी तरह समझाया कि वो मेरे साथ रहे और ज़बान बंद रखे और उसी बात का जवाब दे जो मैं पूछूं। उसकी ज़हनी हालत बहुत बुरी थी, मेरी बात समझ नहीं रही थी। बड़ी ही मुश्किल से उसे समझाया। उषा को मैंने साथ ले लिया और हेड कांस्टेबल से कहा कि वो अब्दुल रहीम को साथ ले ले और उसी के बाग में चले। अब्दुल रहीम 30 और 35 साल के दरमियान की उम्र का खूबरू और खुशहाल आदमी था। उसके मतलब मुझे कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं मिली थी। उसका बाग बड़ा खूबसूरत था, सब्जियां थीं और फलों के दरख्त भी थे। ये कोई 4 एकड़ ज़मीन थी। उसमें उसने एक मकान बना रखा था जिसके 2 कमरे थे। इसके इर्द गिर्द पौधों और झाड़ियों की घनी बाड़ थी। इससे अब्दुल रहीम के ज़ौक़ का पता चलता था। वो जिंदा दिल इंसान था। बाग में राहत भी था। मैंने जाती ही बाग में काम करने वालों को अलग कर लिया। वो 2 आदमी थे, एक अधेड़ उम्र था और दूसरा अब्दुल रहीम की उम्र का। अधेड़ उम्र के बीवी बच्चे बाग में ही रहते थे। उनका कच्चा मकान बाग के एक कोने में था, दूसरा अकेला था।
उसकी बीवी बच्चे कस्बे में रहते थे। मैंने अधेड़ उम्र माली या मज़ारी की बीवी को भी बुला लिया। उस औरत को देखकर मैं चौंका। वो औरत नहीं, जवान लड़की लगती थी। उसकी उम्र 25-26 साल थी, लेकिन इससे कम लगती थी, और उसका खाविंद उससे कमोबेश 15 साल बड़ा था। उम्र के फ़र्क के अलावा खाविंद सूखा, मुरझाया हुआ, दुबला पतला और बदसूरत था, और उसकी बीवी बड़े अच्छे रंग की खूबसूरत औरत थी। खूबसूरती कुछ और चीज़ होती है। खूबसूरती पाक भी होती है, और बाज़ औरतों की खूबसूरती में बदी की आमेज़िश होती है। खूबसूरती की इन 2 किस्मों के अलावा एक किस्म और भी है। पुलिस वाले ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। इस किस्म की औरतों के नक्श तीखे होते हैं और उनकी आंखें मुस्कुराती हैं। होंठों के कोनों पर हर वक्त तबस्सुम सा रहता है। जिस्म में दिलकशी होती है। ऐसी औरत किसी मर्द को नज़र भर कर देखे तो उस मर्द का जिस्म कांप जाता है। ऐसी औरत के अंदाज और बात करने के तरीके से यकीन हो जाता है कि ये तो फंसी फसाई है, मगर मर्द को ऐसे चक्कर देती है कि दिन को तारे दिखा देती है। ऐसी औरतें कत्ल करवाती हैं और मकतूल की लाश पर ऐसे बैन करती हैं कि पत्थरों के भी आंसू टपकने लगते हैं। ऐसी औरत पुलिस के काम की होती है। जासूसी के लिए ऐसी औरतों को मुंतखब किया जाता है। ऐसी औरत को जब तालीम और ट्रेनिंग मिल जाती है तो हुकूमतों के तख्ते उलट दिया करती है। उसने अपना नाम सरीना बताया। वो ईशा को देख रही थी और उसकी आंखें मुस्कुरा रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी थी। मैं अब्दुर्रहीम को उसके मकान के अंदर ले गया। सुनो भाई अब्दुर्रहीम, तुमने कहा था कि तुम सुरेश को नहीं जानते। मैंने तो सुना था कि तुम अकल वाले आदमी हो, लेकिन तुम में तो अकल है ही नहीं। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, इस पर गौर कर लो। यहाँ दोस्तों की तरह बात करूँगा। तुम पर मुनहसर है कि मुझे दोस्त और मुसलमान भाई समझो, और मैं भाई बनकर दिखाऊँगा। अगर मुझसे ज़्यादा अक्लमंद बनने की कोशिश की तो बात थाने में चली जाएगी। वहाँ मैं अपने सगे भाई को भी भाई नहीं समझा करता। असल बात यहीं बता दो। मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर ना बचा सका तो तुम्हारे वकील को ऐसे नुक्ते बता दूँगा कि तुम साफ बरी होकर आ जाओगे। तो क्या आप ये समझते हैं कि सुरेश को मैंने कत्ल किया है? मैं नहीं, हालात और शहादतें कह रही हैं कि सुरेश को तुमने कत्ल किया। सबसे बड़ी शहादत तो तुम खुद दे रहे हो। सुरेश को जानते हुए कह रहे हो कि तुम उसे नहीं जानते। हाँ मलिक साहब, मैंने वाकई झूठ बोला है। मैं सुरेश को जानता था। मैंने झूठ इसलिए बोला था कि मैं ही शक में न पकड़ा जाऊं। शक में पकड़े जाने का डर क्यों पैदा हुआ? क्या तुम्हारा और सुरेश का कोई ऐसा ताल्लुक था कि कत्ल तक का अंदेशा था? मलिक साहब, आपने किस तरह यकीन कर लिया है कि सुरेश कत्ल हुआ है? मैं तो कहता हूँ कि उसने खुदकुशी की है। पहले ये बताओ कि लाश सुरेश की ही है। मैं अगर अकेला होता तो यकीन से ना कहता कि ये लाश सुरेश की है। उसके माँ बाप, बहन और ससुर ने कह दिया है कि ये उसी की लाश है, तो मैंने भी इसे उसी की लाश समझा। अब बताओ कि तुम इसे खुदकुशी कह रहे हो। क्यों? खुदकुशी की क्या वजह हो सकती है? बदचलन बहनों के भाई या तो कत्ल किया करते हैं या अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। ऐसे भाई कत्ल हो भी जाया करते हैं। क्या सुरेश की बहन वाकई बदचलन है? मैंने उसके मुतालिक उड़ती उड़ती कुछ बातें सुनी हैं। मलिक साहब, ये जवानी में बेवा हो गई है और झक मारती फिरती है। कहाँ कहा? मैंने भी सुना है। आपकी तरह मैं भी ज़्यादा नहीं जानता। उषा तुम्हारे गले क्यों पड़ गई थी? बड़ी मक्कार और अय्यार औरत है जी। मेरे पीछे पड़ी रहती है। मैं बीवी बच्चों वाला हूँ। मैंने इसे धुतकार दिया था, फिर भी बास नहीं आई। मैंने इसे गाली गलौज करके बाग से निकाल दिया। इसने जाते जाते कहा कि देखना मैं तुम्हें कैसा जलील करती हूँ। मैंने परवाह ना की। आज इसे मौका मिल गया है। तुम्हारा इस औरत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं इस पर लानत भेजता हूँ। आप इसकी ज़बान पर एतबार कर लें तो ये मेरी बदकिस्मती होगी। चलो यार, आओ थाने चलकर बैठेंगे, वहाँ गपशप होगी। मैं वहाँ से चलने लगा तो उसने मेरा बाजू पकड़ लिया और बोला, आप पहली बार मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, कुछ खिदमत का मौका दें। क्या खिदमत करोगे? जो आप कहें। मैं थाने की बेइज्जती से बचना चाहता हूँ। आप जो हुक्म करें पेश करूँगा।
इस पेशकश से उसके खिलाफ शक पुख्ता हो गया। वो अगर बेकसूर था तो उसे रिश्वत पेश करने की क्या ज़रूरत थी। मैंने उसे कहा कि थाने चलकर बात कर लेंगे। वो इस तवक्को पर साथ चल पड़ा कि मैं उससे कुछ खिदमत करा के उसे छोड़ दूँगा। दोनों मज़ारों और एक मज़ारे की बीवी सरीना को भी थाने चलने को कहा। उषा भी साथ जा रही थी। ये वारदात ख़ुदकुशी की भी हो सकती थी। इस इम्कान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था कि सुरेश के लिए ऐसे हालात पैदा हो गए थे जो किसी भी इंसान को अपनी जान लेने पर मजबूर कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह अब्दुर्रहीम झूठ बोल रहा था, इसे गालिब शक ये था कि सुरेश को अब्दुर्रहीम ने कत्ल किया या करवाया है। थाने में जाकर मैंने उसे एक बार फिर कहा कि वो असल बात बता दे, मगर वो मेरी खिदमत पर कमर बांधे हुए था। मैंने उसे अलग बिठा दिया और उस जवान साल मज़ारे को अपने सामने बिठाया जिसकी बीवी बच्चे कस्बे में रहते थे। उसे कहा कि वो गरीब आदमी है, उसका झूठ उसे फंसा देगा, उसके गुनाहगार आका को बचा नहीं सकेगा। उसने हाथ जोड़कर कहा कि उससे जो कुछ पूछा जाएगा वो बिल्कुल सच बताएगा। मैंने सबसे पहले उषा के मुतालिक पूछा कि वो उसे जानता है या नहीं। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बाग में चौधरी साहब अब्दुर्रहीम के पास आया करती थी। क्या अब्दुर्रहीम हर वक्त बाग में रहता था? नहीं, दिन को 2-3 घंटों के लिए आता था। उषा अमूमन किस वक्त आती थी? सुबह सवेरे, जब अभी रोशनी पूरी नहीं होती थी। उस सुबह चौधरी साहब भी आ जाते थे। वैसे वो देर से आते हैं, कभी कभी रात को भी आ जाती है। उस वक्त भी चौधरी साहब बाग में मौजूद होते हैं। पैगाम कौन लाता ले जाता है? उसने मेरे आगे हाथ जोड़कर कहा कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि उसने ये बातें बताई हैं। मैंने उसे यकीन दिलाया, तसल्ली दी, हौसला बढ़ाया, तो उसने जवाब दिया कि उनके दरमियान सरीना है। कभी अब्दुर्रहीम उसकी ज़बानी उषा को पैगाम भेजता है और कभी उषा चौधरी को पैगाम भेजती है। सुरेश के मुतालिक उसने बताया, मैं उसे जानता हूँ, वो उषा का भाई है और वो 2 मरतबा बाग में आया था। तकरीबन 20 रोज़ गुजरे, वो आखिरी बार आया था। हम अपने काम में लगे हुए थे। सुरेश और चौधरी साहब हमसे दूर खड़े ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे। उनमें कोई झगड़ा चल रहा था। हमारा ख्याल था कि इनमें हाथापाई हो जाएगी। मैं काम करते करते उनके कुछ करीब चला गया। सुरेश कह रहा था, चौधरी, गुस्सा करोगे तो क्या होगा, तुम्हारी ज़िंदगी थोड़ी रह गई है। चौधरी साहब ने कहा, ओए लड़के, तुझे बार बार कह रहा हूँ, जा दुकान पर बैठ, तेरी तो लाश भी नहीं मिलेगी। सुरेश ने चौधरी का हाथ एक हाथ पे पकड़ा और उस पर अपना दूसरा हाथ मार कर कहा, दुनिया देखेगी चौधरी, लाश किसकी पड़ी है। और वो तेज़ तेज़ कदमों से चला गया। ज़रा याद करने की कोशिश करो, 10 रोज़ पहले अब्दुर्रहीम रात को बाग में आया था, या सुरेश को तुमने बाग में या बाग के करीब कहीं देखा था? नहीं, मैं रात को इशा की नमाज तक यहाँ होता हूँ। इसके बाद जो कुछ होता है वो मैं नहीं जानता। उस मज़ारे से मुझे बहुत कुछ मिल गया। अभी उससे और भी बातें पूछनी थी। ये तो इब्तिदाई पूछ कुछ थी। मैंने उसे कहा कि वो और ज़्यादा सोचे, उसे कुछ बातें याद आ जाएंगी। मैंने उसे ये भी कहा कि वो किसी को ना बताए कि मैंने उससे क्या पूछा है, और अगर मुझे किसी दूसरे से पता चला कि उसे फ़लाँ बात भी मालूम थी जो उसने मुझसे छुपाई है, तो उसे शहादत छुपाने के जुर्म में गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। वो बेचारा गरीब मज़ारा इतनी जुर्रत कहाँ कर सकता था। हिंदुओं की तरह हाथ छोड़कर कहने लगा कि वो कुछ नहीं छुपाएगा, और उसने मिन्नत की कि मैं किसी को पता ना चलने दूँ कि उसने मुझे क्या बताया है। इसकी मज़ीद तस्दीक की ज़रूरत नहीं थी कि उषा अब्दुर्रहीम के पास आती रही है और अब्दुर्रहीम और सुरेश का इस पर झगड़ा हुआ था। अब्दुर्रहीम झूठ बोल रहा था। फिर भी मैंने मज़ीद तस्दीक ज़रूरी समझी। दूसरे मसारे को जो ज़रीना का खामिन था बुलाया। वो बदसूरत ही नहीं था, बेवकूफ़ भी था। मैंने उससे पूछा कि वो उषा को जानता है। वो मुंह खोलकर मेरे मुंह की तरफ देखने लगा और बोला, कुछ भी नहीं। मैंने अपना सवाल दोहराया तो वो बोला, ना जी, मुझे क्या पता है, तुम बाग में नहीं रहते, क्यों पर्दा डाल रहे हो? मैं जानता हूँ, तुम्हें मालूम है कि उषा बाग में जाती रही है। मैं नहीं बताऊँगा, चौधरी साहब नाराज़ हो जाएंगे। मुझे गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन मेरी हंसी निकल गई और मैं कुछ देर उस आदमी के चेहरे पर नज़रें जमाए हुए सोचता रहा कि इंसान को गुर्बत किस हद तक ले जाती है। ये शख्स अपने चौधरी साहब को कानून से बाला और थानेदार से बड़ा आदमी समझता था।
तुम्हें इतनी खूबसूरत बीवी किस तरह मिल गई है? अपनी अपनी किस्मत है। ये रिश्ता चौधरी साहब ने कराया था और मुझे अपने बाग में रख लिया था। बाग में ही मकान बना दिया था। मेरी पहली बीवी मर गई थी और तुम्हारी बीवी चौधरी साहब की बहुत खिदमत करती होगी। बहुत जी बहुत, उसने फ़ख्रिया लहजे में कहा। चौधरी साहब ज़्यादा वक्त बाग में ही गुजारते थे और मेरी बीवी को बुला लेते थे। उसे कहते, मुझे अपनी बीवी जहर लगती है, तुम्हें देखकर मेरी रूह भी खुश हो जाती है। चौधरी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, गरीबों का तो बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ जी, मुझ पर तो इतना करम करते हैं कि मैं उनके लिए अपना खून भी देने को तैयार रहता हूँ। मेरी बीवी को उन्होंने जो कपड़े दिए हैं वो हम जैसे नौकर चाकर ख्वाब में भी नहीं देख सकते। मैं उसके साथ इसी तरह बातें करता रहा जैसी वो कर रहा था और वो कुछ भी ना समझते हुए बोलता चला गया। उसे इज़्ज़त बेइज्जती का ज़रा सा भी एहसास नहीं था। उसे ये भी एहसास नहीं था कि अब्दुर्रहीम ने उसे इस लड़की का रिश्ता क्यों ले दिया था और उसे बाग में ही मकान क्यों बना दिया था और वो उसकी बीवी को ऐसे कपड़े क्यों देता था जो नौकर चाकर ख्वाब में भी नहीं देख सकते। उसे ये भी एहसास नहीं था कि वो एक थानेदार से बातें कर रहा है और उसका चौधरी पुलिस के जाल में आ गया है। वो बोलता चला गया और मैं उसे लुक़्मे देता चला गया। मैंने बेशुमार ऐसे मज़ारे और नौकर चाकर देखे हैं। हर थानेदार देखता है और किसी से पूछे बगैर समझ आता है कि इनकी ज़हनी और अखलाकी हालत क्या है। ज़रीना के खाविंद की बातों से और कुछ अपने तजर्बे से मेरे जहन में कुछ ख़याल पैदा हुए। मैंने उनके मुताबिक उससे कुछ बातें की, लेकिन तफ्तीश और तहकीकात के अंदाज से नहीं। कुछ अरसे से चौधरी साहब तुम लोगों पर इतने मेहरबान नहीं रहे थे जितना पहले थे। मेरा ख़याल है इस हिंदू लड़की ने, जिसका नाम उषा है, इन्हें ज़रीना से कुछ दूर कर दिया है। आप जानते हैं जी, हिंदू बड़ी पलीद कौम है, अपनी लड़कियों को संभाल कर नहीं रखते और वो हर किसी को ख़राब करती फिरती हैं। उषा जब बाग में आती थी तो तुम्हारी बीवी से बातचीत करती थी? हाँ जी, वो मेरी बीवी के पास बहुत देर बैठी रहती थी। कभी कभी उसे 2-4 आने भी दे जाती थी। ज़रीना चौधरी अब्दुर्रहीम के घर भी जाती होगी। उसकी बीवी का ज़रीना के साथ कैसा सलूक है? वो बहुत बुरी औरत है, मेरी बीवी को अच्छा नहीं समझती। चौधरी साहब भी कहते हैं कि उनकी बीवी बहुत बुरी औरत है। उसके साथ कुछ देर और बातें हुई, लेकिन वो बिल्कुल हवन्नक था। मैंने कुछ काम की बातें उससे उगलवा ली, लेकिन मेरा असल मसला कुछ और था। मुझे ऐसी शहादत और सुराख दरकार था जिससे मैं साबित कर सकता कि सुरेश को अब्दुर्रहीम ने कत्ल किया और लाश पानी में फेंक दी थी। अगर ऐसे हुआ है तो अब्दुर्रहीम ने यह वारदात अकेले नहीं की होगी, उसके साथ कम से कम एक आदमी का होना लाजमी था। दूसरे मसारे पर मुझे शक था, ज़रीना का हामिद इस काम के काबिल नहीं लगता था। एक मुश्किल ये भी पैदा हो गई कि लाश का पोस्टमार्टम कस्बे के अस्पताल में ना हो सका क्योंकि लाश बुरी तरह सूज गई थी। यूँ लगता था जैसे उसकी गर्दन है ही नहीं। कस्बे के सरकारी अस्पताल में सीधा सादा आम किस्म का पोस्टमार्टम हुआ करता था। सुरेश की लाश का पोस्टमार्टम पेचीदा था। लाश 40 मील दूर भेज दी गई थी। मैं अभी यकीन से नहीं कह सकता था कि ये कत्ल की वारदात है। मैंने हालात और क्राइन की रोशनी में इसे कत्ल कह दिया था और इस ख्याल से तफ्तीश शुरू कर दी थी। अब ज़रीना मेरे सामने बैठी थी। मैं आपको बता चुका हूँ कि वो कितने दिलकश जिस्म और कितने हसीन चेहरे मोहरे वाली जवान औरत थी। मैंने उस पर थानेदारी का रोब ना गांठा, उसके साथ ऐसे अंदाज से बात की जैसे वो मुझसे मिलने आती हो और मैं गपशप लगाना चाहता हूँ। ऐसी औरतें बड़ी जल्दी बेतकल्लुफ़ हो जाया करती हैं। हमारे चौधरी को हिंदुओं ने आखिर पकड़वा ही दिया है, ज़रीना ने मुस्कुरा कर कहा। वो खुद पकड़ा गया है और तुम जानती हो कि वो क्यों पकड़ा गया है। मेरी एक बात गौर से सुन लो ज़रीना, जो कुछ तुम जानती हो सच सच बता दो। अब चौधरी से न डरना, उसकी चौधराहट ख़त्म हो गई है। मुझे तुम्हारे मुतल्लिक हर एक बात मालूम है। मुझे तुम पर तरस आता है कि खुदा ने तुम्हें जितना हुस्न दिया है इतनी अच्छी किस्मत नहीं दी। ये खामिन तुम्हारे काबिल नहीं था। उम्र में बड़ा, शक्ल सूरत से गया गुजरा और बिल्कुल अहमक। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि अब्दुर्रहीम ने तुम्हारा रिश्ता इस आदमी से क्यों कराया था और तुम्हें बाग में ही क्यों मकान दे दिया था। तुम अपने खामिन की नहीं, अब्दुर्रहीम की बीवी हो। मेरी किसी बात से घबराना नहीं, तुम मेरी मुजरिम नहीं हो। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। आप बात तो करें, मैं जो कुछ जानती हूँ बता दूँगी।
मैं उससे उषा और अब्दुर्रहीम के ताल्लुकात के मुतालिक मालूम करना चाहता था। उसने बताया कि उन दोनों के ताल्लुकात किस तरह शुरू हुए थे और वो किस तरह पैगाम रसानी करती रही है। सरीना को उनकी मुलाकातें पसंद नहीं थी क्योंकि उसकी जगह उषा ने ले ली थी और सरीना पर अब्दुर्रहीम की करम नवाजी कम हो गई थी। मगर सरीना चौधरी की हुक्म अदूली नहीं कर सकती थी। इसके अलावा सरीना अब्दुर्रहीम की राजदान थी। उसकी वजह से अब्दुर्रहीम उसे खुश रखता था। सरीना उससे जो बात पूछती वो बता देता था। अब मैंने सरीना को बताया कि अब्दुर्रहीम किस जुर्म में पकड़ा गया है तो मैंने देखा कि उसे इसकी खुशी हुई और वो पूरी तरह मेरे साथ ताउन करने लगी। मुझे ये मालूम करना था कि अब्दुर्रहीम ने उषा के भाई को किस तरह कत्ल किया है और पानी में लाश फेंकने कौन गया था। मैं इतना ज़्यादा तो नहीं जानती, ये कह सकती हूँ कि उषा का भाई हमारे चौधरी के हाथों कत्ल हुआ है। एक रात चौधरी बाग में आया और मुझे बुलाया। मैं जान गई कि मुझे कहेगा कि उषा को बुला लाओ। मैं ऐसे वक्त नहीं जाना चाहती थी। मैं उसके पास गई तो उसे गुस्से की हालत में देखा। कहने लगा कि बीवी से लड़ाई हो गई है। बीवी उसे बदकारी से मना किया करती थी। उस रात उनकी लड़ाई कुछ ज़्यादा ही हो गई। मेरा चौधरी पर बहुत असर है। मैं उसे हर हालत में संभाल लिया करती हूँ। बाग वाले मकान में उसने शराब भी रखी हुई है। मैंने उसे बहुत परेशान और गुस्से की हालत में देखा तो शराब की बोतल और गिलास निकाल लाई, पानी भी ले आई और शराब और पानी गिलास में डाल दिया। उसने कहा कि आज तुम भी पियो। इससे पहले मैंने 3-4 बार पी थी। मैं शराब की आदी ना हो सकी। उसके कहने पर मैंने दूसरा गिलास लिया और थोड़ी सी शराब डाल ली। वो पीने लगा और गुस्से में ज़रा ज़्यादा पी गया, लेकिन होश में रहा और बातें करता रहा। कहने लगा कि सुरेश ने उसे धमकी दी है और अब वो सुरेश को ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने उसे कहा कि सुरेश की बहन आपके कब्ज़े में है, सुरेश को कत्ल करने की क्या ज़रूरत है। उसने नशे में कोई बात ना छुपाई और एक नई बात बताई। उसने बताया कि आज बीवी ने उसके साथ इसलिए लड़ाई की है कि सुरेश उसकी बीवी से मिला था और उसे कहा था कि अपने खाविंद को बदकारी से रोको वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बीवी पहले ही चौधरी के खिलाफ भरी बैठी थी। उसने सुरेश से कहा कि वो अपनी बहन को क्यों नहीं रोकता। सुरेश ने उसे कहा कि वो माँ बाप के हाथों मजबूर है, वो तंग आकर अपनी बहन का गला घोंट देगा। इस तरह उन दोनों में बड़ी अच्छी बातें होती रहीं। चौधरी की बीवी ने सुरेश से कहा कि वो औरत ज़ात है, मर्द को बदी से किस तरह रोके। सुरेश ने उसे कहा कि चौधरी ने मेरी बहन के साथ याराना गांठ रखा है, आओ हम आपस में दोस्ती कर लें और तुम अपने खाविंद को बताना कि तुमने सुरेश की बहन को बीवी बना रखा है तो मैंने सुरेश को खाविंद बना लिया है। चौधरी ने मुझे बताया कि उसकी बीवी ने उसे कहा कि वो यानी चौधरी अपनी करतूत से बाज ना आया तो बीवी भी ऐसी करतूत शुरू कर देगी और शुरू सुरेश से करेगी। कौन खामिद ऐसी बात बर्दाश्त कर सकता है। चौधरी ने अपनी बीवी के मुंह पर थप्पड़ मारा तो बीवी ने आसमान सर पर उठा लिया। चौधरी बाग में आ गया। उसे ये भी कहा कि अब मैं सुरेश को नहीं छोड़ूंगा। उसने रात बाग में गुजारी। अगले रोज़ उसने मुझे कहा, तुमने ठीक कहा था, मुझे कत्ल नहीं करना चाहिए, मैं एक और तरीके से उस हिंदू बनिए को जलील करूँगा। तुम ज़रा हिम्मत करो, सुरेश की बीवी को बाग में ले आओ। मैंने उसे कहा कि ये काम आसान नहीं होगा, कहीं मुझे जूते ही न पड़ जाएं। चौधरी ने कहा, ये काम कर दोगी तो जो मांगोगी दूंगा। मैंने उसे कहा कि काम कर देने का वादा नहीं, मैं कोशिश करूँगी। सरीना ने मुझे पूरी तफसील से बताया कि उसने सुरेश की बीवी के साथ किस तरह दोस्ती पैदा की। वो लड़की हंसमुख और खिलंडरी थी। उसे जरीना बड़ी अच्छी लगी। 2 मुलाकातों में इतनी बेतकल्फ़ी पैदा हो गई कि राज़ो न्याज की बातें होने लगी। सुरेश की बीवी ने सुरेश के ख़िलाफ़ बातें शुरू कर दी। सरीना ने उसकी ये दुखती रग पकड़े रखी और एक रोज़ उसे बाग में ले गई। उस रोज़ अब्दुर्रहीम बाग में नहीं था। सरीना और ये हिंदू लड़कियां गहरी सहेलियां बन चुकी थीं। सरीना ने उसे अपनी असलियत नहीं बताई थी, बल्कि अब्दुर्रहीम को अपना भाई ज़ाहिर किया था। मैंने आपको तफसील से वो ढंग तरीके नहीं बताए जो सरीना ने उस लड़की को फांसने के लिए इख्तियार किए थे। ये तरीके दिलचस्प थे, हैरान कुन भी, और इनमें फ़नकारी भी थी। मैं कुछ तवालत की वजह से और ज़्यादातर इस वजह से कि कहानी में बिला वजह लज़्ज़त पैदा करना मेरा मकसूद नहीं। मैं इतना ही कह देना काफ़ी समझता हूँ कि इंसान में
दरिंदगी भी है और इंसान में इस कदर फ़रेबकारी है जहाँ तक शायद तसव्वुर भी नहीं पहुँच सकता। और इसके साथ ही ये इंकिशाफ भी होता है कि इंसान के अंदर कैसी कैसी कमज़ोरियाँ हैं कि वो फ़रेब में आ जाता है। सुरेश की बीवी सरीना के फ़रेब में आ गई और वो दूसरे दिन भी सरीना के साथ बाग में चली गई। सरीना ने प्रोग्राम ये बना रखा था कि 2-3 बार बाग में ले जाकर एक रोज़ उसे अब्दुर्रहीम से मिलवा देगी, जो रस्मी सी मुलाकात होगी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी दोस्ती पक्की करा देगी। मगर अब्दुर्रहीम और सरीना एक पहलू को नज़रअंदाज कर रहे थे। उस पहलू पर सुरेश की बीवी की नज़र पड़ गई। वो जब दूसरी मर्तबा बाग में गई तो उसने सरीना से उसके भाई का नाम पूछ लिया। सुरेश की बीवी ने चौंक कर बाग का जायज़ा लिया और ज़ेरे लब अब्दुर्रहीम के कर सोच में पड़ गई। ये वही बाग है, इसके मालिक का नाम चौधरी अब्दुर्रहीम है ना? और तुम्हारा नाम सरीना है, जिसे ज़र्रो कहते हैं। सरीना ऐसी चकराई कि उसके मुंह से हाँ निकल गई। और वो जो मैंने सुना है कि अब्दुर्रहीम की एक बड़ी खूबसूरत नौकरानी है, वो तुम तो नहीं? सुरेश की बीवी ने ऐसे लहजे में पूछा जिसमें हैरत भी थी और गुस्सा भी। उसने सरीना के कंधे पकड़े और उसे झंझोड़ कर कहा, सच बताओ, तुम कौन हो और मेरे साथ तुमने दोस्ती क्यों की है? सरीना ने उसे चक्कर देने की कोशिश की, लेकिन उस हिंदू लड़की को याद आ गया कि ये वो बाग है जहाँ उसके खाविन की बहन ऊषा आया करती है। वो इस कदर भड़की कि सरीना के पांव उखड़ गए और उसने लड़की से साफ कह दिया कि अब्दुर्रहीम उसकी मोहब्बत में तड़प रहा है। सुरेश की बीवी ने सरीना के मुंह पर बड़ी ज़ोर से थप्पड़ मारा और ऐसा ही एक और थप्पड़ उसके दूसरे गाल पर मारा। पेशतर इसके कि सरीना संभलती लड़की जा चुकी थी। सरीना ने अब्दुर्रहीम को बताया कि ये लड़की उसके जाल में नहीं आ सकती। सरीना ने एक और वाक़या सुनाया। जिस रोज़ सुरेश की बीवी सरीना के मुंह पर थप्पड़ मारकर चली गई थी, उससे 3 रोज़ बाद का ये वाक़या है। मौसम ना गर्म था ना सर्द। रात लोग सहन में कंबल ओढ़कर सोते थे या बरामदों में। सरीना बाग में अपने मकान के बाहर सोई हुई थी, उसका खाविन अंदर सोता था। अचानक सरीना की आंख खुली, मगर उसके मुंह में कपड़ा ठोंस दिया गया। एक आदमी ने उसकी टांगें जकड़ ली थीं और दूसरे ने उसे उठाकर कमर से पकड़ लिया। उसकी आवाज़ नहीं निकल सकी। 2 आदमी उसे उठाकर नदी की तरफ चले गए। सरीना अपने अंजाम से आगाह थी। उन्होंने उसे नदी की रेत पर उतारा और उसके मुंह से कपड़ा उतार दिया। मैं सुरेश हूँ, एक आदमी ने अपना मुंह उसके मुंह के करीब करके कहा। अच्छी तरह पहचान लो, और ये मेरा एक दोस्त है। लेकिन हम तुम्हारे साथ वो सलूक नहीं करेंगे जो तुम सोच रही हो। हम तुम्हें बेइज्जत नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं। तुम बेखैरत औरत हो। मैं तुम्हें इसलिए यहाँ लाया हूँ कि तुम समझ जाओ कि तुम कत्ल भी हो सकती हो और इससे पहले तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक हो सकता है। तुम जानती हो तुमने क्या किया? सरीना अंदर बाहर से कांप रही थी। चलो हम तुम्हें वहीं छोड़ आते हैं जहाँ से उठा लाए थे। अपने चौधरी को बता देना कि रात सुरेश और उसका एक दोस्त मुझे उठा कर ले गए थे। उसे कहना कि हम उसकी बीवी को भी उठा कर ले जा सकते, लेकिन वो शरीफ और मसलूम औरत है। मैं उससे इंतकाम नहीं लेना चाहता। वो दोनों उसे बाग तक छोड़ गए। उसने अब्दुर्रहीम को बताया। अब्दुर्रहीम का रद्द अमल पहले बड़ा जोशीला था, फिर ठंडा पड़ गया। इससे 4-5 रोज़ बाद ऊषा ने सरीना को बताया कि उसका भाई सुरेश मालूम नहीं कहाँ चला गया है। सरीना, मैंने झुंझला कर कहा, तुम मुझे ये बताओ कि अब्दुर्रहीम ने सुरेश को कब और कहाँ कत्ल किया है। मैं आपको कुरान पाक और खुदा की कसमों के सिवा किसी और तरीके से यकीन नहीं दिला सकती कि मुझे कत्ल के मुतालिक कुछ भी मालूम नहीं। मुझे जो कुछ मालूम है वो बता रही हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि उससे कोई वाज़ेह बात उगलवा सकूं, लेकिन मैं नाकाम रहा और मैं इस नतीजे पर भी पहुंचा कि इस औरत को मज़ीद कुछ भी मालूम नहीं। उसे मैंने बाहर बिठा दिया और अब्दुर्रहीम को बुलाया। चौधरी अब्दुर्रहीम, मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुमने ये क्यों कहा था कि तुम सुरेश को नहीं जानते, और तुमने ऊषा के मुतालिक क्यों झूठ बोला था। मेरी तसल्ली कर दो और तुम फारिग हो। देख लें कि मेरे ख़िलाफ़ क्या तूफ़ान खड़ा हो गया। मैंने ये सोचकर झूठ बोला था कि अगर मैंने बता दिया कि सुरेश और उसकी बहन के साथ मेरा क्या ताल्लुक़ है, तो आप कत्ल का सबसे पहला शक मुझ पर करेंगे। मैंने ये नहीं सोचा था कि आपको ये सारी बातें पहले से मालूम हैं या मालूम हो जाएगी। मैंने वाकई झूठ बोला है, लेकिन कत्ल के इल्ज़ाम से बचने के लिए नहीं। कत्ल के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। मैंने उससे वो तमाम बातें पूछी जो मुझे सुरेश के दोस्तों से, ऊषा से और सरीना से मालूम हुई थी।
उसने किसी एक भी बात को झुठलाने की कोशिश नहीं की, हर एक बात मानता चला गया। मैं आपको एक और वाक़या सुना देता हूँ, ये मेरे और सुरेश के सिवा किसी को मालूम नहीं। जब सरीना ने मुझे बताया कि रात को उसे सुरेश उठाकर ले गया था और उस पर दस्तराजी करने की बजाय उसे वापस छोड़ गया था, तो भी मैंने उसे कत्ल करने की नहीं सोची थी। मैं उस रोज़ सुरेश से मिला और उसे कहा कि ओछी और कमीनी हरकतें ना करो, तुम्हें बदला मुझसे लेना है। जिस रोज़ बदला लेने आओगे उस रोज़ देखेंगे कि कौन मर्द है। मैंने उसे ये भी कहा था कि तुम्हारी बहन खुद मेरे पास आती है, मैं उसे घर से उठाकर नहीं लाया करता। मैं अकेला कसूरवार नहीं हूँ। तुम एक सोई हुई औरत को उठा कर ले गए, ये कोई मर्दानगी नहीं। उसने कुछ भी ना कहा और चला गया। 2 या 3 रोज़ बाद उषा ने मुझे बताया कि सुरेश किसी को बताए बगैर कहीं चला गया है। इससे 5-6 रोज़ बाद उषा बाग में आई और मुझे कोसने लगी। कहती थी कि सुरेश को मैंने गायब किया है। मैंने उसे बहुत कहा कि उसका इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है, लेकिन वो ना मानी और उसने बाग में आना छोड़ दिया। मैं अब्दुर्रहीम को इतनी आसानी से और इतनी जल्दी छोड़ नहीं सकता था और उसे अभी गिरफ़्तार भी नहीं कर सकता था। सूरज ग़रूब हो गया तो मैंने बाकी सबको जाने की इजाज़त दे दी। अब्दुर्रहीम को थाने में ही रखा। उसके रिश्तेदार आ गए थे, वो खुशहाल ज़मींदार थे। मेरे पास बैठकर उसे कोसते रहे। मैंने उन्हें कहा कि ये इक़बाल जुर्म कर ले तो मैं इसकी बहुत मदद कर सकता हूँ। उन्होंने उसे कहा भी, लेकिन उसने चिल्लाना और चीख चीख कर बोलना शुरू कर दिया। मैंने उसे कहा कि मैं उसकी बीवी को भी थाने बुलाऊंगा। इस पर वो और ज़्यादा तड़पा। मैंने उसे कहा कि वो सो जाए, उस पर ज़रा सा भी तशद्दुद नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के पान।